चलो बिस्किट खा। चलो अब एक अच्छे बच्चे की तरह ध्यान दो जो आप नहीं हैं। आओ ध्यान सुनो बेटा, एकदम शांत होकर, एकदम शांत सुनो। बोलो। कहानी ये स्टार्ट होती है, सीपीसीबी क्या होता है मैं बात करने जा रहा हूं, सुनिएगा। अच्छा, अगर आपको याद होगा जब हम कैलोरीमेट्री पढ़ रहे थे, कैलोरीमेट्री क्वेश्चंस याद करो, तो वहां पर हमने कहा था कि अगर मान लो कोई लिक्विड है ना, या कोई सॉलिड है, उसको हम हीट दे रहे हैं, डीक्यू हीट दिया, हीट देने पर उसका मास कितना था m, फिर बोलते थे s, और dt चेंज इन टेम्परेचर, या तो ऐसे बोला डेल्टा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। इस s को क्या बोला था आपने? हाँ, अगर देखा जाए इसको स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है, ऐसा नहीं है, आप नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोलो हाँ है ना। फिर अगर आपको ध्यान हो, इन दोनों को मिलाकर m इंटू एस को मिलाकर हमने कहा था c है, याद करें। फिर हमने कहा था कि ये जो है आपका ये कहलाया करेगा हीट कैपेसिटी कहलाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ये जो हम s वाला सिंबल यूज करते थे वो किसके लिए? लिक्विड के लिए, और किसके लिए? सॉलिड के लिए, और m मास हुआ करता था। एग्री इस बात से? ठीक, अब आइए शांतिपूर्वक देखिए, क्लियर है क्या? अब समस्या हमारे लिए थोड़ी सी अलग हो गई, वो देखिए। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जो है गैस भरी है, बोलो हाँ है ना। हमने कहा जो गैस शब्द बार बार यूज कर रहा हूं, गैस, आइडियल गैस भरी है, हमने कहा वो m ग्राम गैस भरी हुई है। हमने इसको क्या दिया? हीट दिया, कितने का? dq का। कैमरा ऑन है ना? ठीक, यहां पर देखा जाए मैंने जो है dq का हीट दिया m, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? dt से बढ़ गया, dt से इंक्रीज कर गया। बोलो क्लियर है क्या? कितनी हीट दी मैंने उसको? ठीक, अब यहां पर जब हम dq बराबर बोलते हैं तो mc और ये बोलते हैं dt, तो हमको ऐसा लगेगा कि जो c है वो ये हीट कैपेसिटी है। क्या लगेगा? हीट कैपेसिटी, हमको ऐसा लगेगा। लेकिन यहां पर ये c जब गैस की बात होती है तो हम हीट कैपेसिटी उसको नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा वो स्पेसिफिक हीट है। बात समझ? अरे स्पेसिफिक हीट बोलो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ क्या है? आइडियल गैस, बोलो हाँ। तो ये ना सोच लें कि जो C है वो इस समय क्या है? आपका हीट कैपेसिटी है। जब हम ऐसा वाला सिंबल यूज करते हैं, जब भी हम यूज करते हैं वो स्पेसिफिक हीट ही रहती है, वो भी स्पेसिफिक हीट ही है। अरे बोलो यार, नहीं आया? तो ये एस यूज करते हैं जनरली, हम कहाँ के लिए यूज करते हैं? सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। अगर हम C और वहां पर जब यूज करते हैं C तो वो हीट कैपेसिटी होती है, कंफ्यूज ना हो, बोलो हाँ है ना। लेकिन यदि अगर हम गैस वाले केस में अगर हम बात करें, बोलो क्लियर है क्या? तो क्लियर रहे कि अगर आपने m क्या है? m ग्राम गैस है, आइडियल गैस, तो उसको हमने हीट दिया जिससे उसका टेम्परेचर क्या होगा? dt से क्या कर गया? राइज कर गया। तो यहां पर जो C होगा उसे हम लोग क्या बोला करेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। नहीं आया क्या? ये बात समझ में आ गई? नहीं आया? लेकिन यदि मान लीजिए सेम गैस, बात समझिए प्लीज बेटा, समझिए पहले, ठीक है। बहुत लोग देखिएगा, वो बहुत लोग यहां पर क्या करते हैं? सी यूज करने लगते हैं, तो गलत नहीं, अपना राइटर अपने अपने है, पढ़ाने वाले अपना अपना है। ये देखिए, अब इसमें जो है आपकी क्या है? गैस है, बोलो हाँ है ना। अब यहां पर जो गैस है, आपने बोला मैं n मोल यूज कर रहा हूं, कितना मोल? यहां ग्राम में था, वहां मोल में था। अब आपने इसको हीट दिया, कितने का? dq का, जिससे इसका टेम्परेचर dt से क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। अब जो हम हीट देते हैं dq, हमने बोला n, बोलो हाँ है ना। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहां पर ये जो c है वो स्मॉल वाला है। अब मैं क्या समझाऊं कैसे, कौन सा स्मॉल है कौन कैपिटल है? ये स्मॉल वाला है, और ये कौन सा है? कैपिटल वाला। अब तो वो स्मॉल कैपिटल क्या बनाए उसको, है ना, अपन सी बनाएंगे। अब बुक्स वगैरह ऐसे बनाते हैं, एक कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो गया, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये स्मॉल वाला है, ध्यान रखिएगा, कौन सा वाला है? ये स्मॉल वाला है, ये कैपिटल वाला है। मैं बोल दे रहा हूं, समझ जाइएगा, अपना बना लीजिएगा। यहां पर हमने बोला कि टेम्परेचर dt बढ़ गया। अब इसको क्या बोलेंगे इस समय? इस समय जब इसको बोला जाएगा मोलर, बोलो बेटा, बोलो हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी, सिंपल मतलब ये है। अब देखिए यहां पर क्या है?
स्पेसिफिक और वहां पर क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। ये कैपिटल सी है वो स्मॉल सी है, बाकी सिंबल आप यूज कर लेना। अरे मैं उड़े में आ जा, दिमाग कर्फ्यू बनता ही नहीं हूँ। बोलो बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ये बात समझ में आई? यानी सिंबल प्ले क्लियर हुआ कि नहीं आपको यहाँ पर? नहीं आया क्या? यस। तो आप कहानी प्ले की, फिर नोट डाल के फिर कहानी कर रहे हैं। फटाफट प्लीज थोड़ा फटाफट करिएगा। हाँ मत घबराइए, सब हो जाएगा। नोट करके लिखना है। हाँ बाकी मैं लिखवा रहा हूँ ना अभी तो। क्या चाहिए? कैपिटल से स्मॉल। हुआ क्या? ठीक ठीक है, क्लियर है क्या? तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी कि सिंबल वाइज। देखो सीधा सा बात है यार, समय के साथ क्या होगा अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। क्लियर है क्या? नहीं आया? ओके, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब सुनो ध्यान से। अब यहां पर मैं कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं, सुनना ध्यान से। बोलूं? आराम से चलो। अब हम बोलते हैं कि जो C होता है, जो मोलर हीट क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी दो प्रकार की होती है, CP और CV। कहानी सुनो पहले, इधर आओ। वो छोड़ो क्या होती है, हम कहानी बता रहा हूँ। पहली बात मेरे माइंड में एक बात आई, सुना ध्यान से, कि भाई मैंने ये कहा कि आइसोबेरिक प्रोसेस। सुने पहले, आइसोबेरिक केमिस्ट्री में पढ़ते कोई बात नहीं, हम सुन रहे हैं पहले बात। आइसोबेरिक प्रोसेस, तो हाँ आपसे पूछा जाए कि भाई आइसोबेरिक का क्या मतलब, तो आप बोलेंगे सर प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट। वो अलग बात है कि प्रेशर कांस्टेंट, बोलो हाँ है ना? तो लेकिन रियल मतलब क्या समझाना वो सुनो। प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या वो सुनो। जैसे मान लो, सुनते रहना बस, आज पहले हमने एक कंटेनर लिया, सुनना, इसके ऊपर एक पिस्टन है। अब मैं एग्जांपल आपको ये देता हूं, क्या पे समझो। आप जाते किराना स्टोर की दुकान पे, तो वो लोग देखा होगा शक्कर की बात कर रहा है। शक्कर तौलते हैं ना, अपन शक्कर के एक दाने की बात कर रहे हैं, है ना? वो जो दाने हैं शक्कर के, मैंने इसके ऊपर रख दिया। ये कौन है बेटा? ये पिस्टन है। कौन है? पिस्टन। समझिएगा, बोलो हाँ है ना? अगर मैंने यहां पे 4 दाने रख दिए हैं, एम 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 एम, तो सीधी सी बात है mg कहां लग रहा होगा? नीचे। बोलो हाँ है ना? अंदर कौन भरी है? गैस। तो ये mg क्या कर रहा होगा? mg हो गया। अगर प्रेशर का फॉर्मूला देखें तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के नाम पर आ गया mg, ए के नाम पर इस पिस्टन का एरिया। बोलो हाँ है ना? ये क्या कर रहा होगा? गैस को दबा रहा होगा। बोलो हाँ है ना? अब एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल अपने वो देखा है कृष्ण भगवान जी का, वो जो गोकुल का पर्वत उठा लिया था, पानी गिर रहा था, गोवर्धन पर्वत। अब दिमाग लगाओ, ऐसे एग्जाम्पल फालतू में भाई किसी को अदरवाइज नहीं लेगा उसको। अब ये समझिए कि ये गोवर्धन पर्वत है, बोलते पिस्टन। यस या नो? mg कहाँ लग रहा है? नीचे। जितने वहां के जो ग्वाले लोग थे, डंडा लगा दिया था। बोलो हाँ है ना? तो ग्वाले नहीं थे, वो गैस के मॉलिक्यूल थे। वो गैस के मॉलिक्यूल डंडा लगाए थे। बोलो हाँ या ना? नई बात समझ में आ गई क्या? वो गैस के मॉलिक्यूल क्या थे? डंडा लगाए थे भैया। अपने कृष्ण भगवान जी एडजस्ट किए हुए थे इससे करके।
बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस। अब दिमाग लगाइए, जो नीचे से देखा जाए पी गैस, क्या कहीं जा रहा है क्या ये? तो ऊपर जो प्रेशर ये लग रहा था, जो कि इसका पूरा mg लगा रहा था, ये कुछ और नहीं था, ये पी गैस था, बैलेंस किए हुए था। अब दिमाग लगाओ, क्या पिस्टन का एरिया चेंज करने वाले हो आप? नहीं। अगर m चेंज हुआ, मतलब इस पे अगर हमने एक्स्ट्रा मास रख दिया, अगर m चेंज हुआ तो पक्का है कि ये चेंज हो जाएगा। जब तक मास चेंज नहीं करोगे तब तक गैस का प्रेशर चेंज नहीं होगा। नहीं आया? नहीं आया। आराम से। अब मैंने क्या किया वो देखिएगा, मैंने क्या किया वो देखिएगा। इसके ऊपर 1 2 3 4 मास रखे, छोटे छोटे। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, हीट देना चालू कर दिया। जब हीट दिया तो टेम्परेचर क्या बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा, बोलो हाँ है ना? क्या आपने मास बढ़ाया है? नहीं। मास घटाया है? नहीं। तो हम कहेंगे ये एक्सपेंड हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो हो रहा है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसको हम कहेंगे आइसोबैरिक एक्सपेंशन। नहीं आया? यस। अब देखो ध्यान से, यदि मान लो इस पूरे को उठा के हमने बर्फ पे रख दिया, बोले तो आइस पे रख दिया, बोलो हाँ है ना? ऊपर अभी भी कितने लोग बैठे हुए हैं? 1 2 3 4। m चेंज नहीं हो रहा है। अब इसमें से हीट खींचेगा तो ये कहां आएगा? नीचे। तो इसको प्रेशर तो अभी कांस्टेंट है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है आपका, बोलो आइसोबैरिक कंप्रेशन। नहीं आया? तो जब हम ये कहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो मतलब यह है कि पिस्टन के ऊपर जो मास रखे हैं उससे कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है। क्या आपको समझ में आया कि आइसोबैरिक का क्या मतलब हुआ? प्रेशर कांस्टेंट अलग बात हो गई, बोलो है ना? मैं क्यों बोला राई के दाने वाला? आपने क्या कर दिया, शक्कर रखने लगे तो मास बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। कम करने लगे तो मास कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, जबकि किराना स्टोर की दुकान पे जाए ऐसे करें तो आप बैठे रहो, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। आरी बात समझ में कि नहीं है? क्या आपको ये समझ में आया कि आइसोबैरिक का रियल मतलब क्या हमारे लिए होने वाला है? प्रेशर कांस्टेंट अलग बात है। मीनिंग समझ में आई कि नहीं आई? कॉपी। आइसोबैरिक प्रोसेस का ये मतलब हुआ। बाकी मैं कहानी लेके आ रहा हूं, बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स। नहीं, बस सिंपल प्रेशर कांस्टेंट। तो मेन मुद्दे वाली चीज लिखने उस पर आ रहा है, पहले मीनिंग समझ तो आए पहले अपने को टॉपिक का। ये आइसोबैरिक क्या होगा? अगर गैस प्रेशर चेंज होगा ऊपर जाएगा तो, ठीक है, पिस्टन ऊपर जाएगा तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन, और ये आइसोबैरिक कंप्रेशन। पहले क्या आपको यह समझ में आया कि एक्चुअल में आइसोबैरिक का रियल मतलब क्या हुआ? बस वो देखिए पहले, फिर हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी थर्मो का पोर्शन लेके आ रहा हूं इसके अंदर, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राफ ऐसा पढ़ाया जाए ताकि हमें थर्मो वाला पोर्शन भी पूरा क्लियर हो जाए। आग लगा दो, रेड कलर बना दो ताकि लगे कि हाँ आग जल रही है। क्या पॉइंट क्लियर बच्चों को? ठीक, अब सुनो ध्यान से। क्लियर है क्या? चलिए, अब आया सेकंड पॉइंट, मतलब अगला क्या होता है। जैसे अब हमने बोला आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट क्या होता है? आइसोकोरिक, बोलो हाँ है ना? ये बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। अब इसकी मीनिंग समझिए। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, मेरी बात सुनिए, जैसे कि अपन देखा कुकर, देखा प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर रख दिया, सीटी जम कर दो, चला रहे हो, सीटी मत बजाओ सीटी को, बोलो हाँ है ना, जाने दो। तो क्या अगर उसमें पानी
बॉयल होगा, अरे जाम कर दिया प्रेशर को, उसको क्या बोलते हैं, सिटी को, अरे नहीं ले जाएंगे फटे तक उसको। हाँ अब बताओ तो क्या पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है क्या? आप बोलोगे वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं वो ठीक है वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट वो नहीं सोचना है। अब जो मैं कर रहा हूँ वो सोचो। इधर आओ, क्या हुआ वो देखो, ये था, जानते हो डबल क्यों करते हैं ऐसे? यहां से हीट का आना जाना कुछ नहीं हो सकता, सिंगल है मतलब ये कि यहीं से हीट का ऊपर नीचे होगा। अब सुनो ध्यान से, ये कौन है? पिस्टन। बोलो क्लियर है क्या? सुनो ध्यान से, ये लगा के वही ग्वाले जी लोग डंडा लगाए हुए हैं। मान लो कि इसके ऊपर 1 2 3 4 टेम्परेचर कितना है? T1 मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। यस, अब मुझे बताओ इस समय प्रेशर कितने का होगा? P गैस mg/A का होगा? नहीं होगा, गैस लगा रही होगी प्रेशर इतने का। नहीं आया समझ में क्या? अब खेल को देखना, खेल को देखना। हुआ ये कि भाई साहब ध्यान देना, ये हाँ, अब अपन ने यहां से इसको जब खतरनाक हीट देना चालू कर दिया। भाई जब हीट दोगे तो 100% एक्सपेंड होगा। अब वो जो ही हल्का सा ऊपर गया, एक्सपेंड हुआ, हमने मास और रख दिया, वही बैठा रह गया, नहीं आया। हीट दिया, एक्सपेंड होना चाहा, जो ही एक्सपेंड हुआ और मास रख दिया, और हीट दिया, फिर एक्सपेंड और मास रख दिया, फिर हीट दिया, फिर बढ़ा, फिर रख दिया। क्या हो रहा है? लगातार आप देख रहे हैं ऊपर जो है मास बढ़ रहा है। बोलो हाँ या ना? मास अगर बढ़ रहा है तो 100% ये जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। पल्ले पड़ी बात की नहीं पड़ी? लेकिन भाई साहब अंदर हीट जा रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होगा। अंदर हीट जा रही है, एक्सपेंड होना चाहती है, आपने मास रख दिया, फिर हीट गई, टेम्परेचर बढ़ा, मास रख दिया, फिर वहीं रुक गए। तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। कि आप लगातार क्या कर रहे हो? उसका मास रखते चले जा रहे हो। ये कहानी समझ में आई क्या? रुको अभी बहन जी रुको, ये समझ में आया क्या? ठीक है, अब सुनो दूसरी कहानी। इसके ऊपर हमने 1 2 3 4 चलो 5 रखे हैं। टेम्परेचर T1, बोलो हाँ है ना? और यहां से प्रेशर लग रहा है P गैस। समझो बात को, P गैस ये जो होगा mg/A, m के नाम पर 1 2 3 4 5 आएगा। बोलो हाँ है ना? अब खेल देखो, अब धीरे से इसको हमने बर्फ पे रख दिया, आइस पे। बोलो हाँ है ना? अब क्या हुआ? अब सुना ध्यान से, जब आइस पे रखा तो ये अंदर से हीट खींचेगा, हीट खींचेगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो कहां आएगी? नीचे। जो ही हल्का से नीचे आई, मैंने एक ऊपर से मास हटा दिया, फिर वहां टक्कर से चली गई। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया क्या? नहीं पले पड़ा भाई, हीट अंदर से निकल के बाहर आई, मतलब आइस ने खींच लिया। ठीक वैसे ही कह रहा हूं। बोलो हाँ, वो क्या हुआ? नीचे आया, एक मास हटा दिया, फिर हल्का सा हीट खींचा उसने, मास हटा दिया। क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर आप देख रहे हैं कि मास धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बोलो हाँ है ना? यहां पर ये जो P गैस लग रहा है, जो P गैस की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। बोलो हाँ है ना? इसमें से लगातार जो है क्या है? हीट खींची जा रही है, तो टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। नहीं आया क्या? मगर पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम को क्या रखा गया है? कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? अगर हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो मास रखना पड़ेगा ताकि प्रेशर वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट। अगर आइस पे रखा, हीट खींचेगा तो क्या होगा? वो नीचे आएगी। लेकिन आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो मास हटा दो, फिर
फिर खिंचा हीट, फिर नीचे गया, मारा दो, फिर यस। तो इस केस में देखा जाए तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसमें प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बोलो हाँ है ना, टेम्परेचर में घट रहा है। और ये और ऐसे भी देखो दिमाग लगाने वाली चीज है, PV इक्वल टू nRT, ये कांस्टेंट। बोलो गैस लीक नहीं हो रही है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जो T के साथ होगा वही P के साथ होगा। समझ में आया क्या है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर समझ में आया मतलब क्या हुआ, मीनिंग इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट सब जगह बोल देंगे आप। चालू हो जाओ। तो पहले मीनिंग समझो इसकी, जब मीनिंग समझ में आ जाएगी बाकी चीज समझ में आ जाएंगी, फिर ग्राफ समझ में आ जाएगा, फिर तो बल्ले बल्ले। लिखो बेटा, अब मैं मुझे एक बैग और लेके चलना पड़ेगा, समय के साथ लगता है। एक बैग अलग से टी शर्ट का, अपन इतने प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे आने वाले हैं, ठीक है। तो एक बैग ले लूंगा, इसमें 5 टी शर्ट रखनी पड़ेंगी। हाँ कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं मत बोलिएगा, दौड़ा के पीठ पाड़ दूंगा। हुआ बेटा? यही तो महारानी चुप रहेंगी। अरे बाप रे, आज विक्टोरिया कहाँ है? सर वो उसकी मम्मी उसकी कहीं साइड पे डेथ हो गई तो इसलिए अच्छा नहीं आया। ठीक है, ठीक हो गया क्या? क्या आपको ये समझ में आया कि आइसोकोरिक का रियल मतलब क्या होता है? ठीक है, चलो। तो मैंने इस चक्कर वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया कि आपको कभी ऐसा होगा किराना जाए तो समझ जाए कैसे ऐसा होने वाला है। अरे किराना को छोड़ो यार, सब्जी उब्जी वाले क्या नहीं देखते हो क्या? वही मैंने सब्जी वाला इसलिए नहीं बोला कि वो किराना पे जो शक्कर वक्कर वाला बात आती है तो क्लियर हो जाता है। अगर तोलते भी नहीं यार, सब पैक होके आता है आजकल, तो 1 किलो का पैकेट रखते हैं सब, है ना। चलो अब बताओ क्या समझ में आ गया क्या? अब सुनना ना बेटा। अब मैं यहां पर एक और प्रोसेस का नाम लेता हूं आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या चीज? जो टेम्परेचर क्या होता है वो बोलो कांस्टेंट होता है। अब इसकी मीनिंग समझा जाए बेटो, समझो, मिटा सकता हूं इसको। चलो अब मैंने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आपने कहा सर आइसोथर्मल प्रोसेस, वो तो सब जगह लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, समझना बात को। हुआ ये, कहानी ये बड़ी कि भैया ये ऐसे है, ऐसे है। अब समझना कहानी को। ये ऐसे 1 2 3 4, ओके, सुनते रहना। हमने यहां पर टेम्परेचर T है और मुझे T ही मेंटेन करनी है। क्या करनी है? T ही मेंटेन करनी भाई साहब, क्योंकि हमने बोला आइसोथर्मल। सुनते रहिएगा इसमें। मुझे एक बात बताओ, क्या इस बात को मानते हैं कि इसमें P गैस लग रहा होगा? ये P गैस है। क्या P गैस मानते हैं कि mg/a होगा? m के नाम पर 1 2 3 4 ले लिया हमने। इसमें वॉल्यूम कितना होगा? ये V, जो भी इसमें वॉल्यूम होगा इसका, जो इनिशियल वॉल्यूम मैंने V मान लिया। अब दिमाग मार लगाते हैं। मुझे एक बात आप समझाओ, आपने क्या किया? सुनो पहले, आपने इसको यहां से हीट देना चालू कर दिया,
क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब खेल को समझो, आपने उसको कुछ हीट दिया, सुनो मेरी बात, सुनो पहले सुनो, कुछ हीट दिया, हीट देते टेम्परेचर बढ़ गया, नहीं आया क्या? हीट देते ही क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा। करना क्या है आपको? अब समझो, समझो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन यहां से क्या दिया, उसको हीट दिया, हम कहते टेम्परेचर हो गया 80 हो गया, बढ़ गया, मुझे तो कांस्टेंट रखना था यार। अब सुनो ध्यान से, सुनो, अब ये सुनो ध्यान से, लड़ भिड़ जाओ, क्या इस बात को आप मानते हैं? सुनो ध्यान से, 1 2 3 4, जो ही आप हीट इसको दोगे तो क्या इस बात से एग्री हो कि एक्सपेंड होगा? बोलो हाँ है ना, एक्सपेंड हुआ। रुको पहले समझो, क्या मानते हो यहां तक मान लो एक्सपेंड हुआ? कितना टेम्परेचर इसका था? 80, एक्सपेंड हुआ, बोलो हाँ, यस या नो? समझ में आ रहा है? एक्सपेंड हुआ 1 2 3 4, हटाया नहीं मैंने अभी तक, एक्सपेंड होने दिया उसको, हीट दिया, टेम्परेचर क्या वो बढ़ाया, ऊपर गया। हम कह रहे हैं कि मान लो गया कहां तक? 60 तक गया। ये कितना था? 50, 60 तक गया। अब एक्सपेंड नहीं हो रहा है, अब एक्सपेंड नहीं हो रहा, रुक गया, बोलो हाँ है ना? लेकिन टेम्परेचर अभी भी कितना है? 60 मेंटेन है। आपका कहना है उसको कांस्टेंट रखना है। अब हीट दे भी नहीं रहे हो, हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, एक्सपेंड हुआ, रुक गया। कहां के रुक गया? 60 पे आके रुक गया। बोलो हाँ है ना? क्या करना अपने को? टेम्परेचर। तो हमने क्या किया? अब यस, हमने इस पे से 1-2 मास हटा दिए। बोलो हाँ है ना? जो ही मास हटाएंगे ये और एक्सपेंड होगा। बोलो हाँ है ना? अब गया टेम्परेचर कहां तक? 50 तक। तो क्या बढ़ा? वॉल्यूम बढ़ा, मास कम हुआ, मास कम हुआ तो प्रेशर भी कम हुआ। नहीं आया? दिमाग लगाओ, PB = nRT, ये कांस्टेंट, गैस लीक नहीं हो रही है तो हम बोलते हैं PB = कांस्टेंट, फिर हम बोलते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वॉल्यूम बढ़ा, मास हटाना पड़ा, कम हुआ, नहीं आया, इसलिए बोलते क्या किया अपन ने? बोलो, हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, ऊपर का रुक गया, लेकिन अभी टेम्परेचर वहां तक नहीं गया पुराने तक क्या करना पड़ा हमको? और मास हटाना पड़ा। बोलो है ना? बोलो समझ में आया क्या? तो अब टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। नहीं आया क्या? रुको, अभी क्या कहानी समझ में आ गई क्या? नहीं आई? इसे लिखो। तो आइसोथर्मल, भाई देखो मीनिंग तो क्लियर हो गया कि भाई ठीक है, क्या होगा आपका? टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, वो तो भाई नाम समझ में आ गया, लेकिन रियल मतलब क्या होता है उसका? प्रेशर बढ़ जाता है, मास बढ़ा देता है, वॉल्यूम। हाँ, मतलब जो से अपने को शब्दों में लिख लीजिए ताकि भविष्य में कभी पढ़ाना उड़ाना हो, कहीं गलती से मास्टर बन गया है ना, तो गलती से बन गए तो भाई सब बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और मुझे मालूम चल गया कि भैया अच्छा ये मैडम पढ़ाती हैं, अच्छा, फिर फोन लगाया जाएगा, ओ लड़ो कैसी हो? ठीक है, लिखो 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 लिखो, समझो मैं नहीं समझो। अभी अपन समझ रहे हैं कि आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल का क्या मतलब।
हो गया क्या? एक पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, बहन जी जो है इनके माइंड में आ रहा है सर एक काम करो उल्टा चलो, हीट देने की जगह लो इससे। वही आई हाँ लग रहा था मुझे आपके खोपड़ी में चल रहा होगा ऐसी खतरनाक बातें। आइए अब दिमाग लगाओ, बेटा रहो। अब ये हुआ कि मान लो कि एक कंटेनर है ऐसे, इस समय इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर है क्या? इस पे अपन ने 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या होगा? पी गैस लग रहा होगा, कितना mg/a 1 2 3 4। अब हमने क्या किया, इसको उठा के आइस के ऊपर रख दिया, इसी को आइस पे रख दिया। जब आइस पे रखोगे तो हीट खींचेगा या? बोलो हाँ है ना। हीट खींचते टेम्परेचर क्या हुआ? डाउन हुआ, डाउन हुआ। अरे बोलो यार, अब सुनना, जब ये सुना ध्यान से, अब डाउन तो हुआ ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं तो क्या वो हल्का से नीचे आया 1 2 3 4, टेम्परेचर डाउन हुआ, हीट कुछ आ गया बाहर, टेम्परेचर डाउन हुआ। डाउन होने के बाद सपोज करो चला गया 40 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। बोलो हाँ है ना, नीचे गया, वॉल्यूम कम हुआ है। लेकिन भाई साहब हमें तो उसको 50 मेंटेन करना था, डाउन हो कहाँ चला गया? 40 पे चला गया। अब मैंने क्या किया वो सुनो, यस हमने क्या किया, इसके ऊपर कुछ और मास रख दिया। मास रखते क्या हो गया, वो और गैस कंप्रेस हुई। जब कंप्रेस हुई यहां चली गई। बोलो हाँ है ना, 1 2 3 4 5 6। अरे बोलो यार, जब और कंप्रेस हुई तो अगेन टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया? 50 तक पहुंच गया। बोलो हाँ है ना, निपल्ले पड़ा। इसमें क्या हुआ भाई? टेम्परेचर सेम चल रहा है लेकिन मास बढ़ाया है तो प्रेशर क्या हुआ है? बढ़ा है, वॉल्यूम कम हुआ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पहले पड़ी बात की नहीं पड़ी? तो यहां पर आइसोथर्मल को हम ऐसे बोला करेंगे, इसकी मीनिंग ये समझा करेंगे दिमाग के अंदर। लोग का लेवल ज़्यादा हाई हो रहा है क्या? नहीं मतलब डमी और अपन दोनों मिला बैच ज़्यादा लेवल हाई है क्या? नीट के लेवल हिसाब से हाई चल रहा है क्या अपन? आपको ऐसे क्यों लगा सडनली? मैं पूछ रहा हूँ, क्या एरर लेस सब बन जाती है आराम से अब? तो पर लेवल तो हाई नहीं मान सकते इसको, मतलब इससे मान सकते हैं कि हाँ सब कुछ बन जाएगा। मैं आज क्या डिस्कस कर रहे थे तो सब बता रहे, सब लोग बोले कि तो आपका लेवल अभी भी हाई जा रहा है। आपने तो मैंने कहा अभी भी हाई है, मैंने कितना नीचे तो आ गया, मैं आया, मैं कुछ नीचे नहीं हूँ ठीक है, मैं अपनी जगह पर ही। लेवल ऊपर नीचे होता है बस। हाँ नहीं, नीट के लेवल ठीक है। नीट का ऐसा हो रहा है ना कि बस जो मुझे लग रहा है, क्वेश्चन पेपर का लेवल ऊपर नीचे करते हो आप क्लास में, वही चलता है। हाँ मैं क्वेश्चन तो बस ये जरूर पढ़ रहा है कि जब अपन जो क्वेश्चन क्लास में लिखवाते हैं ना, अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो अपनी हर 2 क्लास या 3 क्लास के बाद 1 क्लास एक्स्ट्रा जोड़ो उसको। क्यों? तो क्वेश्चन लिखवाने का टाइम क्या होता है उसमें चला जाता है, अगर ऐड करो। और डीपीपी दे दें तो क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। बट मुझे जो इसलिए मैं लिखवाता हूँ उसके पीछे रीज़न लिखवाने का, हमने पेज दिया आपको, पेपर कब होगा? अभी 11th में है, 12th में जाएंगे, तो डीपीपी पॉइंट कहाँ गुम गई? नहीं मिलता भाई। मुझे लगता है कि नहीं अपन ये खोजे कि हाँ इस पेज पे ये क्वेश्चन डीपीपी कहाँ है, क्या मिलेगा क्या? उस टाइम तो नहीं मिलता। एक अलमारी में से निकालो फिर लगाओ खोजो। तो मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ 11th वाले बच्चों को भाई, आप लोग को, कि ताकि अपने कॉपी पलटा, क्वेश्चन सोल्यूशन। टाइम भले लग रहा है लेकिन अपना काम सही चल रहा है इससे, मुझे लगता है। अब वही डिजिटल बोर्ड पर तो अपन और मस्त काम हो जाता। आ रहे सब पे आ रहे हैं धीरे धीरे। बोलो क्लियर है क्या?
चलो भाई, आपको जहाँ तक मुझे लगता है ड्रॉपर बैच का सीट पूरी बन जाती है आपसे, जो सर ड्रॉपर को प्रोवाइड कर रहे हैं लगभग बनती है। अब ना मेन क्या बचा हुआ काम जानते हैं, अभी जो आपको राउंड 2 जब कराया जाएगा 12th में, अभी नहीं 12th में, जब IIT मेन से क्वेश्चन में खड़ा कर 90% तो बन चुके हैं आपसे, बट 10% क्या है छूट रहा है आपसे भी। देखें चलो, ये ऐसा क्यों चल रहा है, तू अपना पेन हाँ। बोलो अब ध्यान से देखिएगा। अब सुनो, एक और आया बच्चा पार्टी, ये देखो एडियाबेटिक प्रोसेस, ये बिल्कुल समझ लीजिए कोई मतलब नहीं रखता। देखो यहां पर हम ये देखो डबल कर दिया, मैंने कोटेड कर दिया इसको, बोलो हाँ है ना, मतलब कहीं से गैस नहीं जा सकती, सॉरी कहीं से हीट नहीं जा सकती, सराउंडिंग से। अच्छा इसको बोलते हैं सिस्टम, जो गैस भरी है ना उसको हम सिस्टम बोलते हैं, अंदर गैस भरी आइडियल गैस, उसी का नाम सिस्टम है। तो इसका मतलब यह है कि सराउंडिंग से सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग हीट का लेन देन नहीं हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भैया हीट का जो चेंज है वो क्या है आपका जीरो, हीट अंदर की चेंज हो ही नहीं रही, अंदर से बाहर बाहर से अंदर जा ही नहीं रही है, तो चेंज क्या हो गया जीरो। पहले 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 पढ़ा क्या, हम भी पढ़ेंगे इसके पीछे ले। तो अभी फिलहाल बैठा लीजिए माइंड में कि एडियाबेटिक मतलब ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब होगा ही नहीं, यानी चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इन ट्रांसफर ऑफ हीट दैट इज इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ है ना, लिख लीजिए। सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग सिस्टम, हीट का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता, लेन देन नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है, ऐसे बोलो चेंज इन ट्रांसफर ऑफ हीट, चेंज इन ट्रांसफर ऑफ हीट जीरो। क्या आपको हल्का समझ में आया कि एडियाबेटिक वगैरह क्या मतलब होता है? चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, बढ़े बेटा। क्या अब बच्चों को ये समझ में आया आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक का रियल मतलब क्या होता है? चलो अब हम काम करते हैं अगले पर। बच्चा पार्टी बोर्ड पे आ जाओ। अब जब ऐसे बात भी करेंगे एडियाबेटिक पढ़ेंगे भी, तो अब बोर्ड पे आओ। सुनो, हमने ये कहा कि भाई साहब इसके अंदर गैस भरी है, आइडियल गैस। हमने यहां से क्या किया, हीट दिया, लेकिन हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं। मीनिंग समझ में आ गई? लगातार मास बढ़ रहा है, बोलो हाँ है ना। हम इसको हीट दे रहे हैं, कितना? तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है? बढ़ेगा, वॉल्यूम भले कांस्टेंट, लगातार मास दे रहे हो। इसका मतलब अब देखो, तो ये जो dQ है तो गैस, हम क्या बोलते हैं इसको बताइए? n क्या है? जितना गैस इसके अंदर भरी, नंबर ऑफ मोल्स। ये हो गया C और ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। पहले 10 डिग्री था, अब 20 हो गया, या तो 30 हो गया, तो 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 कितना? 20। ये वही है चेंज इन टेम्परेचर। नहीं आया क्या? नहीं आया? श्योर हो? समझो, यहां पर जो ये C है उसको हम बोलेंगे CV। क्या ये भी क्या बता रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस CV को हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? मोलार। देखो बोलो मोलार, बोलो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? नहीं आया? अब डेफिनेशन वगैरह की बात करें, कैसे लिखा रहता है देखिए, मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं n को 1 मोल ले लूं, बोलो हाँ है ना, चेंज इन टेम्परेचर को 1 केल्विन बोल दूं या 1 डिग्री सेल्सियस बोल दूं, चेंज तो कोई दिक्कत नहीं आता। अगर उस प्रोसेस में dQ बताओ क्या हुआ? n 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा CV। यानी मतलब 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हम हीट देते हैं उसी को हम कहते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। नहीं आया? नहीं आया क्या?
मुझे एक बात बताइएगा, सेम बात यहां पर देखिएगा, यहां पर मीनिंग समझिए। हमने यहां पर क्या बोला, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब समझ सकते हैं आप कि भाई उसमें से मास वगैरह रखा नहीं जा रहा है। अब हमने क्या दिया, उसको हीट दिया, n मोल गैस थी। जब C जो होगा उसको क्या लिखा जाएगा, Cp, और ये dt। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, ये जो हीट दिया है वो इतना दिया, क्या कांस्टेंट है, यस। अब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब हम इस Cp क्या बोलेंगे बताइए, अच्छा आप खुद बताइए। मोलार कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस, एट कांस्टेंट यस। मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ, बोलो, आइडियल गैस एट, बोलो बेटा, क्या आपको समझ में आ गया? यानी हम बात कर रहे हैं आइसोबेरिक की बात कर रहे हैं, बोलो हाँ है ना। अब डेफिनेशन जैसे लिखा रहता है बुक्स वगैरह में, बताइए क्या लिखा रहेगा वो, बोलिए। देखो ध्यान से, क्या लिखा था ये, कितना मोल गैस, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाने के लिए जितनी हीट दिया जाता है, यहां 1 यहां 1, उसको हम बोलते हैं क्या चीज, Cp। प्रेशर कांस्टेंट करके, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए। प्रेशर कांस्टेंट करने के बाद अगर 1 मोल हमारे पास गैस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन क्या कर इंक्रीज करने के लिए जितनी हम उसको हीट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। वही बात यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए। वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के बाद क्या किया जाए, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोलार हीट कैपेसिटी एट द ऑफ द आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नहीं आया, कॉपी करें। इसकी कुछ हेडिंग नहीं है, वो एक लीजिएगा, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको अलग कर लीजिए। मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको अलग कर लीजिए। क्या आप रियल मीनिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इंपॉर्टेंट हमारे ज्यादा क्या है कि मीनिंग समझ में आए हमको कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अक्सर क्या होता है ना, अपन पढ़ लेते हैं, अपने को रियल मतलब नहीं समझ में आता कि एक्चुअली हो क्या रहा कहानी में। आप भले बैच में भयंकर क्या रहेंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। जब आपका पढ़ाया जाएगा ज़्यादा फोकस किस पे जाएगा, क्वेश्चन के ऊपर। जैसे इन पे जब आएगा वो आएगा फ्लूइड में क्लास, आपको सब लगभग याद हो गया है, चल रहा है नहीं चल रहा आप लोग का टॉपिक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा क्या, थ्योरी होगी क्या, हैं हमारे इसमें थ्योरी होगी क्या? आपने थ्योरी तो फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा लिखवाया है। नहीं हाँ, मतलब आप बोल रहे हो ना इन केस में क्वेश्चन हुए तो हमारे उसमें ज़्यादा थ्योरी है, ऐसा पूछ रहे हो? नहीं, आप उसमें क्वेश्चंस क्या हो जाए, जैसे आप क्वेश्चन करवा दिया उसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो रिकॉर्डिंग दोनों बैच में होगा तो आपको मिल जाएगा। हाँ तो वो रिवीजन नहीं होगा। हाँ रिवीजन मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से, तो उसमें तगड़ा हो जाएगा उनका। और जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से बारी आएगी तो उसमें और तगड़े क्वेश्चन आ जाएगा, तो उनका और रिवीजन हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। देखा था ऐसे नहीं, अगर आप लोग धीरे धीरे उधर से SHM चल के आ रहे हैं, फिर वेव यहाँ से लगभग एंडिंग में जा रहे हैं धीरे धीरे करके। हो गया, नहीं आया, वन मोल गैस है, 1 मोल गैस 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना भी सिस्टम को हम हीट देते हैं, दैट इज कॉल्ड, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या बोलेंगे उसको, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मोलार, बात समझ में आई कि नहीं है, पहले मीनिंग समझ में आई कि नहीं पहले यहाँ पर, फिर कहानी आगे बढ़ाऊँ मैं। अब शांतिपूर्वक अब चीज़ों को और समझो, इतनी बात समझ में आ गया आपको, CP का मतलब समझ में आ गया आपको यहाँ पर, यस। अब सुनना नेक्स्ट, अब थोड़ी सी पुरानी बात याद करो, बोले चलो बेटा सुनो।
अच्छा बेटा एक बात बताओ, बच्चा बेटा बेटा तुम देखो, अच्छा एक बात बताओ, आर क्या चीज है? कैपिटल आर रेड बॉक्स नहीं, अरे यूनिवर्सल गैस होता है ना। अब सुनो, ये क्या लिखा है? कांस्टेंट। अच्छा, अब ये क्या चीज है ना, ये जो स्मॉल आर है वो एक्चुअल में कैपिटल आर बाई एम क्या है? मोलर मास। दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात और, कोई सुने हो कि नहीं सुने हो? Q बाई एम को, Q क्या होता है? चार्ज। Q बाई एम स्पेसिफिक चार्ज। अक्कल लगाओ, जिस चीज को मास से डिवाइड करते हैं, ये क्या देखो, R क्या है? गैस कांस्टेंट बाई एम स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, चार्ज बाई एम कर दिया तो स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज नहीं आया क्या? नहीं आया? यस नहीं पहले पढ़ा? यस। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये बताओ, m इंटू एस को c बोला था आपने, s बराबर क्या था? c बाई एम। ये क्या था? हीट कैपेसिटी। बाई एम किया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिस चीज को मास से डिवाइड करते हैं उसमें लगता है स्पेसिफिक। अब सुनो, डेंसिटी बराबर क्या होता है? यस, एक्चुअली ये डेंसिटी नहीं पढ़ा जाता, मास डेंसिटी पढ़ा जाता है। एक्चुअली में क्या लिखा है? मास डेंसिटी। जिस चीज को वॉल्यूम डिवाइड मार दो उसमें क्या लग जाता है? नहीं, डेंसिटी लग जाता है। जैसे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। बोलो है ना? इधर देखो, ये क्या चीज लिखा है बताओ? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर डिस्टेंस से डिवाइड मार दिया तो क्या बन जाएगा? ग्रेडियंट। हाँ समझ में आ गया क्या? नहीं आया? किससे डिवाइड मारा? वॉल्यूम से तो डेंसिटी लग जाएगा, और मास डिवाइड मारा तो वाओ। क्लियर हुआ क्या? नहीं याद रहेगा? अरे यार तो लिखना पड़ेगा आपको जल्दी से अलग से। जल्दी छोड़ दो, मैं यहाँ जाऊँ। यार सुनो, अच्छा तो पहले, क्या कैपिटल आर हर गैस के लिए सेम होती है? एग्री? ठीक। क्या स्मॉल आर भी हर गैस के लिए सेम होगी? नहीं, क्योंकि एम सबके लिए अलग अलग होता है। भाई हाइड्रोजन है तो उसके 2 आ जाएगा, हीलियम के लिए 4 आ जाएगा। यानी स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट गैस टू गैस क्या होती है? चेंज होती है, बट कैपिटल आर गैस टू गैस चेंज नहीं होती। लिख लो पहले नोट डाल के। फिर आ रहे हैं अगले बवाल पे, जल्दी करो भाई। अरे बाप रे, जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई रे। अच्छा ऐसा कोई चीज़ हो जाए, सिस्टम आ जाए कि जो आपको पहले अपने पढ़ लो, मास्टर लोग पढ़ लें, बच्चों को जैसे केबल लगा डेटा ट्रांसफ़र कर दो। तो भाई साहब मास्टर मालूम है इस पर, जितने मास्टर लोग हैं ना सब पूरे 50-100, जैसे मोदी जी अपने बॉडीगार्ड लेके चलते हैं वैसे लेके चलना पड़ेगा। कौन बच्चा कब किडनैप कर ले, इधर आओ, मास्टर को पकड़ो, लगाओ वायर, खड़ाखड़ खड़ाखड़। ठीक है? ये डिब्बी है क्या? हाँ, कैसा? इरेजर की। अच्छा, मेरे काम का इसलिए पूछ रहा था। ठीक है, हेक्सागन शेप है उसका। मेरे काम का लग रहा है, मेमोरी कार्ड रखने के लिए। ले आऊंगी, कोई नहीं। हाँ तो किसी स्टूडेंट का मार लीजिएगा, गायब कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हो गया क्या? नहीं आप बाहर जाओ तो बैठ के, किसका है वो? इसी का। बस चले जाओ, बस याद आ गया, ये बाहर जाए ज्योमेट्री बॉक्स से गायब। मेरा कोई नाम नहीं लेगा कि मैंने गायब किया। अब ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया और कोई और गायब कर दे, मेरे पे पीछे पड़ जाए।
हो गया? 1 मिनट के लिए, बस 1 सेकंड के लिए मेरी बात सुनो, बस फटाफट देख लो, बिता रहा हूँ, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट छोड़ रहा हूँ, 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो बच्चे, जरा फटाफट, बेटा बेटा बेटा, भाई साहब 1 मिनट, अब देखो फटाफट, ये बताओ क्या मैंने आपको लिखवाया था सुनो पहले, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, क्या याद आया? रुको रुको, आपने पढ़ा था हाफ m मास VRMS का स्क्वायर, फिर याद करो, रुको भी, याद है PV इक्वल टू आपने पढ़ा था 1/3 m VRMS स्क्वायर, करवाया था। इस 3 को उठा के इधर ले आओ, 3PV बाई 2 किया, बाई 2 करो, ये क्या था? ये वही था। हाफ MB स्क्वायर। अब रुकना भाई साहब, ये 3 आपने लगाया था, याद करो, एक्चुअल मालूम क्या था ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस था, बोलो हाँ है ना? ये 3 उसी का आया था, क्योंकि अलॉन्ग x, अलॉन्ग y, अलॉन्ग z। अब कहानी सुन लो पहले फटाफट, कंफ्यूज नहीं होना। ये बताओ, ये PB इक्वल टू क्या होता है? nRT, इसको रिप्लेस कर दो, 3/2 nRT, अभी भी वही चल रहा है ये VRMS स्क्वायर। कहानी समझ में आ गई क्या? अब खेल बदलने वाला है। अब यहां पर एक नया शब्द से परिचय लीजिए, पहले वो देखिए, फिर कहानी कल बताऊंगा अगली क्लास में। मैंने यहां बोला, नाम सुनिए ध्यान से, अगले महीने से उठाएंगे क्लास, अगली क्लास में से उठाएंगे अपन, इंटरनल एनर्जी। ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। इंटरनल, क्या मैंने ट्रांसलेशन सब यूज कर रहा हूं? यस या नो बताइए पहले। अब देखो, ये होता है, हम लोग यू बोलेंगे, यू बोलो हाँ है ना, यू, स्मॉल यू नहीं। भाई साहब यहां पर ये कहाँ गया? ये देख रहे हैं, ये 3 क्यों आया था? अलॉन्ग x, अलॉन्ग y, अलॉन्ग z। आप यहां गैस लिख रहे हो, यहां पर जब बात करते थे सिर्फ ट्रांसलेशनल की बात करते थे, रोटेशनल की बात नहीं करते थे। जब हम ये बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, तो हम यहां बोलते हैं F/2। F इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, F/2 nRT। यहीं से उठाऊंगा, यहीं से क्लास को उठाऊंगा मैं, nRT। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? नेक्स्ट क्लास यहीं से उठाऊंगा। मोनो एटॉमिक के लिए F कितना था? 3, लिखवा चुका हूं, तीनों ट्रांसलेशनल थी। डाई एटॉमिक के लिए 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, बाकी छोड़ दो, 7 वाला छोड़ दो, याद रखने वाली चीज है। और अगर हम बात करें किसके लिए? ट्राई एटॉमिक के लिए 6 याद रखिएगा, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, बस इतना याद रखना। बोलो हाँ है ना? वो उसी में बात करेंगे। बाकी हमारे जो जब कोई देगा तो हम उसे पढ़ ले, वो क्वेश्चन में दिया गया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जो याद रखना चीज़ है। मोनो के लिए 3, तीनों ट्रांसलेशनल, यहाँ पर 3 आ जाएगा, देखो 3 nRT आ जाएगा। डाई के लिए कितना आ जाएगा? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लो टेम्परेचर ही मानेंगे, हाई पे तो 7 होता है ये, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल। लेकिन जब तक ना बोले हम 5 ही मान चलेंगे, या 5 रख देंगे। अगर बोलेंगे क्या चीज़, ये बात समझ में आई क्या? एक चीज़ ये नहीं समझ में आया। एक आखिरी चीज़ आज की क्लास का, बस एक आखिरी है। हमने ये बोला, आखिरी क्लास है आज के यहाँ पर, एडियाबेटिक इंडेक्स या एडियाबेटिक रेशियो ऐसे बोला जाता है। इसको डिनोट करते हैं गामा से, और ये गामा होता है CP/CV। गामा क्या होता है? CP/CV। तो अगली क्लास में हम यहाँ से उठा लेंगे आपको धीरे से। क्या आपको आज की क्लास समझ में आई कौन सी चीज़ क्या होती, कैसे होती है? हैं? जब वो कहते हैं इंटरनल एनर्जी तो क्लियर रहे, हम F लगाया करेंगे, बोलो है ना? फिर मैं क्लास में क्लियर करूँगा अगले में, बाकी छोटी छोटी बातों को क्लियर चला जाऊँगा आपको। क्लियर है क्या? बाकी सब नेक्स्ट में मिलेंगे। क्या समझ में आई? बेसिक बात समझ में आई कि मतलब क्या क्या कैसे होता है? ठीक है। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होता है, आइसोबेरिक में वर्क डन कितना होता है, एडियाबेटिक में वर्क डन कितना होता है, आइसोथर्मल कितने का वर्क डन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है,
है तो थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट, बट यहाँ पकड़ूंगा मैं। फिर अगर हमारे पास पीवी ग्राफ दिया, कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ, तो उसका क्या मतलब होता है, पीवी से अगर पीवी ग्राफ ऐसा दिया है तो पीटी ग्राफ कैसा होगा, यहाँ से हम चेंज करना चालू करें धीरे 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 करके। इस पूरे एरिया को पकड़ रहे हैं अपन। क्लियर है क्या? यस, रिलैक्स। आगे समझ में आया क्या? सिर्फ रिवीजन करते रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा आपको। थैंक यू बच्चों।